नमस्कार दोस्तों। ये तो अब आप सबको पता है कि कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर था। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई। एक्सीडेंट वाली गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई की, आत्मरक्षार्थ सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और विकास दुबे को गोलियां लगी, मारा गया। यह पुलिस की कहानी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख चुके होंगे। पलटी हुई गाड़ी, 3-4 पुलिस वाले, घायल पुलिस वालों की स्ट्रेचर पर अस्पताल जाती हुई तस्वीरें और विकास दुबे की डेड बॉडी की तस्वीरें उसकी मौत के बाद और पहले कथित तौर पर घायल विकास दुबे की अस्पताल जाती हुई तस्वीरें। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी कहानी है जो कहानी संदेह पैदा करती है। सवाल यह नहीं है कि विकास दुबे से किसी की सहानुभूति हो सकती है अगर वो मारा गया तो। जो शख्स 8 पुलिस वालों का कातिल है, सूबे का जघन्य हिस्ट्री शीटर है, अपराधी है, कुख्यात आतंकवादी, किसी भी आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक है, और अगर उसने गोलियां चलाई पुलिस पर तो पुलिस के पास कोई उपाय नहीं था, सही मारा। और तमाम पुलिस वाले जिनकी मौत हुई है, 8 पुलिस वाले, उनके परिवार के लोग खुश होंगे कि एक दुर्दांत कुख्यात अपराधी, उनके परिजनों का कातिल मारा गया। लेकिन सवाल यह है, क्या सही में वो एनकाउंटर ही हुआ? और अगर वो सही में एनकाउंटर नहीं है तो क्या है? तो इस वीडियो के जरिए सिलसिलेवार ढंग से कुछ घटना, तथ्य और तस्वीरों के जरिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। कुछ आप सोचिए, समझिए, तय करिए, और अगर आपकी राय कुछ और है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए भी। मैं आईजी, एडीजी, एसएसपी, उन सब के बयान, मौका वारदात की तस्वीरें, गाड़ी की तस्वीरें, जो गाड़ी पलटी है उसकी तस्वीर, कहा गया किसी टोल प्लाजा पर विकास दुबे को किसी और गाड़ी में जाते देखा गया, उसकी तस्वीर, इसके अलावा कुछ और तथ्य जो संदेह पैदा करते हैं, जो इस एनकाउंटर की कहानी में पेच बताते हैं, झोल पैदा करते हैं। और यह सवाल इसलिए है कि विकास दुबे अगर जिंदा होता तो बहुत सारी जानकारियां उससे मिल सकती थी। यह बार बार कहा जा रहा है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। जिस शख्स के रिश्ते खाकी और खादीधारी लोगों से इतने करीबी अंतरंग हो, उससे तो पूछताछ करके न जाने कितनी जानकारियां मिलती। लेकिन सवाल उठता है वो मारा गया। तो पहले एनकाउंटर पर रहते हैं और एक एक बयान, और उस बयान से आप समझिए कि कैसे आप यकीन करना चाहते हैं करिए, आप खुश होइए। मैं भी मानता हूं कि एक अपराधी खत्म हो गया, लेकिन वो अपराधी अगर वो एनकाउंटर अगर असली एनकाउंटर नहीं है तो उसका जिंदा रहना शायद ज्यादा जरूरी होता। बहुत सारी चीजें पता चलती, खुलासे होते। लेकिन अगर उसने गोलियां चलाई तो पुलिस के पास कोई उपाय नहीं था, सही मारा गया। फिलहाल हम आते हैं सिलसिलेवार ढंग से चीजों को बताने, ताकि आप समझिए। 3 बयान हमारे पास है, 3 बड़े पुलिस अफसरों के, जो मैंने टेलीविजन चैनल पर सुना और देखा। उस बयान के बीच में क्या है उसको समझिए। आपको मौका वारदात घटना स्थल की तस्वीरें वीडियो में दिखाता हूं। इन सब चीजों को समझ के अंदाजा लगाइए कि कैसे ये पूरा मामला हुआ और क्या इस पर यकीन कर लिया जाए। इस थ्योरी पर फिल्मी कहानी नहीं लगती है। पहले आप सुनिए कि जो आईजी हैं कानपुर जोन के, आईजी कानपुर जोन का एक बयान देखा मैंने। आपको ये तो पता होगा कि सुबह करीब 6:30 बजे की घटना है, और जब कल उज्जैन में उसने सरेंडर किया था, नाटकीय सरेंडर, मैं उसको सरेंडर मानता हूं, या गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि उसने तैयार की, क्योंकि आज भी कुछ वीडियो आया सीसीटीवी में कैसे आराम से मंदिर परिसर में वो चल रहा है। मंदिर के गार्ड्स ने उसको पकड़ा। अगर गार्ड्स ने पकड़ा, जिसके पास लाठी डंडे हथियार तो छोड़ दीजिए, रिवॉल्वर और बंदूक, वो पकड़ सकते हैं मंदिर के गार्ड्स, तो समझ सकते हैं कि वो कितना वहां खतरनाक अपराधी के तौर पर था या किसी और मंशा से था। लेकिन चलिए वहां से आगे बढ़ते हैं, उस पर 2 वीडियो बना चुका हूं। उसको लेकर एसटीएफ चलती है। सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कानपुर में दाखिल होने से कुछ किलोमीटर, 17-18 किलोमीटर पहले एक जगह पर बैरिकेड करके मीडिया की जो टीम गाड़ियों में उसको फॉलो कर रही थी, एसटीएफ के उस काफिले को, उसे रोक दिया जाता है, जिसमें आज तक और कुछ और चैनल की टीम है। मैं आज तक का नाम इसलिए ले रहा हूं कि आज तक के 2 रिपोर्टर, अरविंद ओझा और शिवेंद्र श्रीवास्तव, ने शानदार काम किया है। और जितनी चीजें शिवेंद्र ने बताई है, जो तस्वीरें दिखाई है, उससे ही साबित हो जा रहा है कि इस इनकाउंटर में झोल है। खैर, शिवेंद्र ने क्या दिखाया वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले
मीडिया की गाड़ी को रोक दिया जाता है। उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ता है, किसी भी गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा, प्राइवेट सारी गाड़ियों को रोक दिया गया। 25-20 मिनट के बाद खबर आई कि एनकाउंटर हो गया। जब ये गाड़ियां आगे बढ़ी तो देखिए गाड़ी पलटी हुई है। गाड़ी पलटी हुई, पूछताछ हुई तो पता चला इसमें विकास दुबे था। वहां जो 1-2 पुलिस वाला है वो कुछ क्लैरिटी के साथ बता भी नहीं रहा है कि हाँ एनकाउंटर हुआ, गोली चली, कंफ्यूजन की स्थिति है। 3-4-5 पुलिस वाले हैं, एक रिपोर्टर ही उससे पूछ रहा है। एक धीरे से बोला कि इसमें विकास दुबे भी था और उसको गोली लगी, घायल हुआ है। मतलब वहां एनकाउंटर जैसा कोई माहौल जो एक होना चाहिए, जब इतनी बड़ी बात हो जाए कि एनकाउंटर हो जाए तो लगना चाहिए, वो पुलिस वालों की बात से नहीं लग रही थी। उसके बाद क्या हुआ? अब हुआ कहां? जहां एनकाउंटर हुआ है उस एनकाउंटर स्थल पर जो गाड़ी पलटी है, जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, यह गाड़ी जो पलटी है, अगर स्पीड से जा रही है गाड़ी, इतनी स्पीड से कि हाईवे पर जो गाड़ी पलट जाए और इस तरह से पलट जाए, पलटी खा जाए बाकायदा, तो इसका मतलब उस गाड़ी के पहिए या गाड़ी के घिसकने के निशान सड़क पर होंगे, जो इस मामले में नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने कह दिया डिवाइडर से टकराया। डिवाइडर वहां नहीं है, वहां कोई उबड़ खाबड़ भी नहीं है। सड़क के किनारे थोड़ा सा जैसे कच्ची पक्की सड़क के बीच का वो फर्क होता है, वहां गाड़ी पलटी हुई है बाकायदा। गाड़ी के शीशे दरवाजे बंद हैं। अब पहला सवाल तो यही है, उसके बाद मैं बयान और वीडियो पर आता हूं कि अगर गाड़ी ऐसी पलटी, उस पलटी हुई गाड़ी से 4 सिपाही उसमें हथियार बंद, क्या विकास दुबे को इतना मामूली कोई फूल वाला मुलजिम मान रहे थे कि हाथ खुले हाथ के साथ 4 पुलिस वाले ले जा रहे थे और इतनी आसानी से उस पलटी हुई गाड़ी में से पुलिस वाले उसमें फंसे हुए हैं, घायल हैं, और ये विकास दुबे उसमें से जो पहले से सुनते हैं लंगड़ाता है, वो उसमें से निकलकर भागता है, उनका पिस्टल भी छीन लेता है और भागता भी है। मतलब उसको कुछ नहीं हुआ। 4 पुलिस वाले घायल हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। विकास दुबे वहां से पिस्टल लेकर भागता है। जो गाड़ी पलटी हुई है उसके शीशे दरवाजे खुले हुए नहीं दिख रहे हैं, तस्वीरों में नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है बंद कर दिया गया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मौका वारदात पर जो जिस अवस्था में गाड़ी होती है वैसी होती है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर ऐसी दिख रही है। कुछ सवाल है, हो सकता है इसका जवाब पुलिस दे, तो उस जवाब पर भी हम बात करेंगे। विकास दुबे वहां से भागता है, यह पुलिस की थ्योरी है, भागता है और 200 मीटर दूर कच्ची सड़क की तरफ, जो सड़क से नीचे गांव की तरफ जो रास्ता जाता है, उसमें भागता है कथित तौर पर। आसपास 2 किलोमीटर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं है, सन्नाटा है। आमतौर पर एनकाउंटर ऐसी जगहों पर होते हैं, सन्नाटे वाली जगह, और तड़के सुबह सुबह एकदम कोई आबादी, कहीं कुछ नहीं। पुलिस कहती है उसके बाद वो एक पेड़ के पास जाकर उसने फायरिंग की और तब जवाबी फायरिंग में मारा गया। अब सवाल यहां ये उठता है कि अगर गाड़ी पलटी, तो पहली बात, उस पलटी हुई गाड़ी के पीछे भी तो उनकी गाड़ियां आ रही थी, 3-4 जो भी थी। क्या उन गाड़ियों के बीच इतना फासला था कि पलटी हुई गाड़ी तक पहुंचने में उनको इतना टाइम लगा कि उसमें से विकास दुबे निकल भी गया, पिस्टल भी छीन लिया और 200-300 मीटर भाग भी गया, और सिर्फ विकास दुबे निकल के भाग गया? उस पलटी हुई गाड़ी को तस्वीर देखिए, आप में से कोई भी तय करेंगे, अगर गाड़ी वैसे पलटेगी तो जो शख्स उसमें फंसा होगा उसको निकलने में भी 5-10 मिनट लगेगा। तो क्या इतना फासला पिछली गाड़ी से था कि उसको पिछली गाड़ी को आने में टाइम लग गया? वरना तुरंत खटाक से गाड़ी आती है और उसके बाद चारों तरफ कॉर्डन ऑफ करके अगर उसमें फंसा भी है तो उसको निकाला जा सकता है। अगर विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी किसी गाड़ी में जा रहा है तो गाड़ियां तो बैक टू बैक चलेगी, 150 मीटर पर, 100 मीटर भी नहीं, 50-60 मीटर पे एकदम कन्वाई की तरह चलेगी, 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे। लेकिन ये गाड़ी इतनी आगे निकल गई थी, ये सवाल। उसके बाद वो भागा उधर, ये दूसरा सवाल। बाकी 4 पुलिस वाले घायल हो गए इस हद तक कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, तीसरा सवाल। 4 बनाम 1। चौथा, विकास दुबे सरेंडर करने के लिए उज्जैन गया था, यहां क्या मरने के लिए भागा जब उसको पता है कि एसटीएफ पीछा कर रही है? जब वो भागता रहा 7 दिन तक, तो क्या यह आसानी से 200 मीटर दूर सड़क की से उतरकर कच्ची सड़क की तरफ भागा? उसको अंदाजा नहीं है कि अंदाजा नहीं था कि एसटीएफ उसके साथ क्या कर सकती है, एसटीएफ की गाड़ियां चल रही हैं साथ में, लेकिन भागा। ये पुलिस की कहानी है। अब आते हैं कि जो आईजी एसटीएफ ने कहा, आईजी कानपुर रेंज ने कहा कि मुठभेड़ में मारा गया, पूरी घटना उन्होंने बताई। आईजी, माफ करें, 1 सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, उन्होंने कहा, कानपुर आईजी ने, कि पूरी घटना में आपको ब्रीफिंग की जाएगी। 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए जिनका इलाज चल रहा है, ये आईजी एसटीएफ ने कहा, मैंने खुद सुना है। तो पहले तो उन्होंने कहा एक्सीडेंट में 4 लोग घायल हुए,
जिसको कुछ चैनल चला रहे थे कि ये पुलिस की गोली, माफ करिए, उसकी गोली से घायल हुए, विकास दुबे की गोली से। तो पहले तो ये एक्सीडेंट में घायल हुए, जो विकास दुबे की न गोली से घायल हुए और न कोई ऐसी स्थिति बनी। उसके बाद एसएसपी ने कहा यहां डिवाइडर से टकराकर, आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो कहा जा रहा है दूसरी गाड़ी में था पहले, वो टाटा सफारी में, और गाड़ी बदली गई, जो हादसे एक्सीडेंट वाली गाड़ी है कुछ और, कोई और गाड़ी। हालांकि आईजी कानपुर ने इसका खंडन किया, लेकिन फिर भी एसएसपी दिनेश कुमार जो मौके पर पहुंचे, उन्होंने कहा यहां डिवाइडर से टकराकर गाड़ी पलटी, जवान घायल हो गए, तो मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। पीछे से एसटीएफ के जवान आ रहे थे, उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की, उसी में गोली चली, जिसमें वो जो विकास दुबे घायल हुआ, 4 जवान घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। अब पीछे से गाड़ी आ रही थी और उसके बाद तब तक विकास दुबे भागकर खेत की तरफ 200 मीटर 300 मीटर कच्ची सड़क पर जा चुका था। अब ये थ्योरी बिलीव करने के लिए है, आप भरोसा करते हैं, इसमें कुछ शक है या नहीं? एक बात एडीजी ने कहा कि गाड़ी, एसटीएफ की गाड़ी पलट गई, उसके बाद पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश की उसने। पलटी हुई गाड़ी में 4 लोग और हैं, वो 4 बनाम 1 है, और उससे हथियार छीनने की कोशिश की, जबकि उसको पता है कि आगे पीछे गाड़ियां चल रही है, पीछे तो चल ही रही है। उसके होश इतने फाख्ता थे अपने 5 साथियों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद कि वो उज्जैन भागकर छिपता छिपाता गया और मंदिर में जाकर ऐसी भूमिका बनी जहां वो गिरफ्तार हुआ या सरेंडर किया, जो भी मान लें अब। तो ये इन्होंने कहा एडीजी ने कि पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, फायर किया तो भागा, जिसमें वो घायल हुआ, बाद में अस्पताल में डेड घोषित किया गया, ऑफिशियली बाद में बताया जाएगा। उनसे कुछ और सवाल पूछा गया, कहां घटना हुई, क्या हुई, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने इसमें यह भी नहीं बताया कि 4 पुलिस वालों ने कोई फायरिंग की नहीं की, इन्होंने इस पर कोई बात नहीं की। आईजी का बयान मैं बता चुका, एसएसपी का बयान बता चुका। ये 3 बयान, ये तीनों बयान 3 तरह के हैं, 3 तरह के नहीं, तीनों बयान से ये लगता है कि एसटीएफ पीछे से आ रही थी, उसने फायर किया, 4 जवान घायल थे। अब जो घायल जवान हैं उनके बारे में अभी मैंने देखा एक डॉक्टर का बयान, मैं जरा सुनाता हूं। ये कानपुर के उस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, इनका बयान सुनिए। गोली कितने को लगी है? 2 को। पुलिस वालों को गोली लगी है? गोली एक ये है हार में, यहाँ से निकले, और एक के पैर में। उनकी स्थिति कैसी? वो दोनों ठीक है, स्टेबल है। सर गोली लगी है, छल्ला लगा है? गोली मार के निकली, जैसा डॉक्टर ने बताया, अभी जो एजेंसी किया उन्होंने बताया कि सर ड्राइवर से निकली गोली यहाँ से। तो सुना, ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जो 3 वहां घायल हैं, उसमें से जब किसी ने पूछा कि क्या गोली भी लगी, पहले तो उन्होंने कहा घायल हैं, बाद में जब पूछा गोली भी लगी तो उन्होंने बताया कि हाँ गोली लगी, छूकर निकल गई। और डॉक्टर ने इनको बताया छूकर निकल गई, मतलब विकास दुबे की गोली छूकर 3 पुलिस वालों को निकल गया, ऐसा बता रहे हैं। हालांकि उसके पहले एसएसपी ने गोली लगने की बात नहीं की। एसएसपी ने कहा कि हमारे 4 पुलिस वाले एक्सीडेंट में घायल हो गए, जो मैंने सुना, और आप अगर चाहेंगे तो मैं सुना सकता हूं। खैर, अब यहां कई सवाल हैं, एक एक करके सवाल। उससे पहले जरा मैं वहां की तस्वीर दिखाऊं जो घटनास्थल की तस्वीर है। और एक और चीज, एक दिलचस्प बयान मैं अभी आज तक पर देख रहा था, 1 मिनट रुकिएगा। ये चश्मदीद है कोई, कार्रवाई तो अच्छी हुई है, अपराधी मारा गया है, बहुत अच्छी कार्रवाई है, बाकी समझ नहीं आ रहा है कुछ एनकाउंटर। आपको नहीं पता एनकाउंटर कैसे हुआ? हाईवे में गाड़ी पलटेगी, सभी उन्होंने पलटेगी। देखिए ये एक चश्मदीद मतलब वही का है जिसको आज तक के हवाले से कट सी आज तक बता रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर तो अच्छा हुआ मारा गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि एनकाउंटर कैसे हुआ, हाईवे पे गाड़ी कैसे पलट गई, प्लेन हाईवे पर गाड़ी पलट कैसे सकती है, ये सवाल है। तो ये आपने देखा, उसके बाद कुछ और सवाल और कुछ और वीडियो, मैं वो वीडियो दिखाता हूं जो एक वीडियो कहा जा रहा है कि जब वो चला वहां से रास्ते में जब देखा गया तो किसी और गाड़ी में था। वो वीडियो मैं दिखाता हूं आपको। वो 29 सेकंड का वीडियो, 25 सेकंड का वो वीडियो आप देखें, जिससे आपको लगेगा कि जब वो चला तो वो दूसरी गाड़ी में था, कहा जा रहा है ऐसा, और जो घटना हुई जहां
वो कहा जा रहा है दूसरी गाड़ी में। तो आप ये वीडियो देखिए, वीडियो देखिए आप। देखा आपने। अब ये कहा जा रहा है कि ये एक टोल का सीसीटीवी का फुटेज है। गाड़ी जो पलटी है वो TUV 300 है, और ये गाड़ी जो जा रही है, जिसको लेकर कई चैनल पर भी खबरें चली कि वो टाटा सफारी है। ट्विटर पर सौरभ शुक्ला और बहुत सारे जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि वो टाटा सफारी पर दिखा विकास दुबे जाता हुआ। अगर टाटा सफारी पर दिखा तो पलटी हुई गाड़ी कोई और कैसे है? उसके अलावा इसमें एक जो अहम बात है, हालांकि मैं ये भी बता दूं कि IG ने खंडन किया है कि ऐसी गाड़ी नहीं बदली गई और उसी गाड़ी से था जिस गाड़ी से वो जा रहा था। लेकिन ये तस्वीर है। अब दूसरी गाड़ी, वो गाड़ी हादसे वाली गाड़ी आप देखिए, ये एक्सीडेंट वाली जगह पर वो गाड़ी है जो दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसको भी देखिए। अब इसके बारे में, इस गाड़ी के बारे में केरला के DG रहे, DGP रहे केरला के डॉक्टर NC अस्थाना, उन्होंने ट्विटर पर लिखा। रिटायर IPS अफसर हैं, BSF और इसमें CRPF में ADG रहे। उन्होंने लिखा है कि इसको देखकर लग रहा है कि कन्वीनियंटली गाड़ी को वहां छोड़ा गया है और सारे दरवाजे इसके बंद हैं। रोड कंडीशन को भी आप देख लीजिए, ट्विटर में मैं उनका दिखा रहा हूं, मैं हिंदी में बता रहा हूं। नो रीजन टू ओवरटर्न सो सॉफ्टली, कोई ऐसी वजह नहीं है कि ओवरटर्न करके बीच हाईवे पर ऐसे गाड़ी पलट जाए। ओपन फील्ड्स ऑल अराउंड, कंसीडर रनिंग अवे इन ओपन। तो ये DG रह चुके हैं, उनका ये स्टेटमेंट। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो सवाल पूछ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, उसमें खास बात है कि आज तक के 2 रिपोर्टर, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, एक शिवेंद्र की स्टोरी में देख रहा था, वो मैं चाहता हूं कि उसका कुछ हिस्सा आपको दिखाऊं, क्योंकि यही सारी चीजें सबूत के तौर पर इस बात की तस्दीक करती है। और ये जगह जो है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर इनकाउंटर हुआ है, वो खेतों का इलाका है जो गांव को जोड़ता है, लेकिन आसपास के 2-3-4 किलोमीटर तक कोई घर नहीं है। कुछ एक प्रतिष्ठान बने हुए हैं, बड़ी बिल्डिंग्स, लेकिन वो सुबह के वक्त बंद रहती हैं। और इसी गली, जो ये गली सामने दिख रही है, इस गली से ही बताया जा रहा है कि विकास दुबे फरार हुआ था। और जो गली का आखिरी एंड है, जो रोड को जोड़ता है, वहां पर वो गाड़ी पलटी हुई थी, जिसमें विकास दुबे था, तमाम पुलिस वाले थे जो कि इंजर्ड हुए, और उसी गाड़ी में बैठे हुए पुलिस वाले से उसने गन को छीना और इस रास्ते से भागते हुए यहाँ पर आया। और यहाँ जो पेड़ दिख रहा है, मेरे इस दाहिनी तरफ दिख रहा है, मैं चाहूंगा नीरज कुमार जो हमारे कैमरा पर्सन है वो दिखाएं कि जो दाहिनी तरफ हमारे पेड़ है, उस पेड़ के नीचे इसी जगह पर ठीक उसको इनकाउंटर किया गया, क्योंकि वो पुलिस पर फायर करके भाग रहा था। तो ये तस्वीर शिवेंद्र ने दिखाई है, और शिवेंद्र श्रीवास्तव जो आज तक के रिपोर्टर हैं, वो भी इन तस्वीरों के जरिए बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये सवाल उठता है कि विकास दुबे कैसे भागा, कैसे सड़क के किनारे गाड़ी ऐसे पलट गई। ये सवाल शिवेंद्र ने भी अपनी स्टोरी में उठाया है। एक और उन्हीं का वीडियो है, देखिए। 3-4 किलोमीटर तक कोई भी इंसानी बस्ती नहीं है, बीच में 1-2 झोपड़ियां हैं। हालांकि उन लोगों ने भी कुछ नहीं ऐसा देखा जिससे पता चला कि आखिरकार क्या हुआ था, लेकिन कुल मिलाकर के ये वो स्पॉट है जहां पर विकास दुबे को मारा गया। ये वो जगह है जहां से तमाम सबूत इकट्ठा किए गए और वो जांच ये है। अब एक लाइन इनकी शिवेंद्र की और सुनिए, ये बहुत जल्दी। एक जगह पर इकट्ठा किया था जिनको आग लगाने का प्लान था, उसके लिए बकायदा गैलन में तेल रखा हुआ था। ये सब सबूत होल्ड करिए। मिले हैं। उसने उज्जैन पुलिस के सामने, तो उस वक्त यहाँ पर क्या ऐसा घटित हुआ था, ये जरूर लोग जानना चाहेंगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ये 25 किलोमीटर दूर का इलाका है जो कि हाईवे से नीचे की तरफ उतरता है, और ये एक सकरा रास्ता है जो खेतों की तरफ जाता है। इससे करीब 2-3 किलोमीटर आगे जाकर के ईंट के भट्टे हैं, गांव जुड़ते हैं जिसमें लोग रहते हैं, लेकिन करीब 3-4 किलोमीटर तक कोई भी इंसानी बस्ती नहीं है, बीच में 1-2 झोपड़ियां हैं। हालांकि उन लोगों ने भी कुछ नहीं ऐसा देखा जिससे पता चला कि आखिरकार क्या हुआ था, लेकिन कुल मिलाकर के ये वो स्पॉट है जहां पर तो ये है। अब ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब वो पर्दादारी क्या है, वो क्यों हुआ, उस बीच ऐसा क्या हुआ, और सवाल इसलिए है
कि विकास दुबे अगर एनकाउंटर के डर से ही भागता हुआ 6 दिन तक फरीदाबाद, औरैया और कहां कहां कोटा और झालावाड़ होता हुआ उज्जैन पहुंचा और रहस्यमय तरीके से मंदिर में 2 घंटे तक रहा, और उसके बाद आज मंदिर से भी वीडियो आ रहा है कि मंदिर में आराम से चल रहा है। एक वीडियो मैंने अभी देखा ट्विटर पर, उसे लग ही नहीं रहा है कि वो कहीं वहां किसी मुश्किल और मुसीबत में आराम से मंदिर के भीतर घूम रहा है, और ये भी नहीं लग रहा है कि उसको कोई जाल बिछाकर ऐसे पकड़ा गया। लेकिन इन सब के बाद कुछ सवाल कि फिर मैं ये कह रहा हूं, किसी को विकास दुबे से सहानुभूति नहीं हो सकती। सवाल सिर्फ इतना है कि वो जिंदा रहता तो बहुत सारी जानकारियां मिलती। ट्विटर पर बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं, मैं कुछ ट्वीट भी चाहूंगा। इस बीच मायावती ने यह भी कहा है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अब इसके मध्य प्रदेश पुलिस ये लिखा इन्होंने, कानपुर नरसंहार में से नहीं, एक मिनट होल्ड करिएगा आप। उत्कर्ष सिंह ने लिखा है, जीता जागता सबूत है कि पुलिस ने पूरी प्लानिंग के तहत विकास दुबे का एनकाउंटर किया है। फर्जी एनकाउंटर से काफी देर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर मीडिया की गाड़ियां रोकी। विनोद कापड़ी ने भी कुछ सवाल उठाए। दीपक शर्मा ने लिखा है, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, पुख्ता सबूत और गवाह थे। इस कृत्य के लिए विकास दुबे को हर हाल में फांसी होती, लेकिन नेताओं और बड़े अफसरों के बल पर 500 करोड़ से अधिक का साम्राज्य खड़ा करने वाले दुबे के कबालिया बयान सरकार को न हजम होते, ऐसा उन्होंने लिखा। दिवांग ने लिखा है, ऐसी बनती है फिल्मी अंदाज में दुर्दांत अपराधी का सरेंडर, उससे भी ज्यादा फिल्मी अंदाज में एनकाउंटर। गैंगस्टर गया और सबके राज अपने साथ ले गया। नेता खुश, पुलिस खुश, जनता खुश, फिल्म वालों सीखो पुलिस से, ये उन्होंने लिखा। आशुतोष मिश्रा एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने लिखा, और ये कैसी पुलिस है जिसका हर अपराधी हथियार छीनकर भाग लेता है, भले बाद में जवाबी कार्रवाई में मारा जाए, लेकिन पुलिस इतनी ढीली कैसे कि उसी की गिरफ्त में बैठा अपराधी उसका हथियार छीनकर भाग जाए। कैसी पुलिस जो अपने हथियार की सुरक्षा न कर पाए। उन्होंने लिखा, जैसा कि अंदेशा था, स्क्रिप्ट में बदलाव, गाड़ी खराब होने की जगह गाड़ी पलट गई तक हुई। वाकई विकास की मौत के से बहुत लोग बच गए। खैर, तो ऐसे अनुराग द्वारी एक एनडीटीवी के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मंदिर के भीतर जो टहल रहा है उसकी तस्वीर उन्होंने शेयर की है। और राहुल कमल जो आज तक के इंडिया टुडे के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं, उन्होंने भी लिखा है कि यूपी पुलिस कानून में यकीन रखती तो विकास दुबे का त्वरित ट्रायल करके नेता माफिया गठजोड़ का खुलासा करती। गैंगस्टर का एनकाउंटर करके यूपी पुलिस ने न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया है। बदले के लिए हत्या माफिया करते हैं, पुलिस नहीं। सबसे बुरा तो यह है कि ऐसा होने की आशंका पहले से थी। राहुल ने ही लिखा है, किन परिस्थितियों में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, इस बारे में पुलिस के वर्जन पर कम ही लोग यकीन करेंगे। यह यूपी पुलिस भी जानती है। दुबे पुलिस नेता गैंगस्टर की सांठगांठ का खुलासा कर सकता था, इसलिए पुलिस के लिए लोगों की नाराजगी मायने नहीं, लेकिन पुलिस की लोगों की नाराजगी मायने नहीं रखती पुलिस के लिए। तो ये सारे सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द मैं आज का ये वीडियो मेरा केंद्रित है और केंद्रित था। और इसके साथ कि इससे मतलब नहीं है कि कुख्यात अपराधी था, उसके एनकाउंटर से किसी को सहानुभूति है, क्योंकि ट्विटर फेसबुक पर लोग ऐसे ही सवाल उठाने लगते हैं। सिर्फ बात है कि अगर वो जिंदा रहता, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करता, उससे पूछताछ होती, बहुत सारी चीजें पता चलती। 30-25 साल के इस राजनीति में कहां किससे उसकी दोस्ती रही, किससे रिश्ता रहा, किससे लेन देन रहा, किससे सरोकार रहा, यह सब पता चलता। और पिछले वीडियो में भी कहा मैंने, इस पर लंबी बात कर चुका हूं। वो सारी चीजें एक साथ खत्म हो गई। 5 उसके गुर्गे या उसके जो भी गैंगस्टर के खास लोग थे वो मारे गए, और अब गैंगस्टर भी मारा गया। एक इसका गुर्गा जो कल मारा गया, उसमें भी ऐसा ही हुई थी, गाड़ी पंक्चर हुई थी और इसमें गाड़ी पलट गई और गाड़ी पलटी, बाकी लोग घायल हैं, पुलिस वाले, वो सब मैं कहानी बता चुका हूं। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं, और जैसे ही कुछ और जानकारी मिलेगी मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि रोज सुबह 10 बजे मिलता हूं मैं अखबारों के बंडल के साथ। किस अखबार में क्या छपा क्या छिपा बताने के लिए, हो सके तो आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी। फिलहाल नमस्कार।